तो हमेशा की तरह आज भी दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी थी। बस फ़र्क इतना था कि आज जो धूप थी वो नहीं थी और उस धूप की जगह बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों ने ली थी। और इस चीज़ का इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से हमको था कि कब पानी बरसे और गर्मी से हमें राहत मिले। और फाइनली इंद्रदेव ने वो चीज़ सुन ली। हालांकि एक बाइक ट्रिप करनी थी, लेकिन बारिश की वजह से अब ऐसा लगता है कि शायद वो ट्रिप हमें कैंसिल करने पड़े। लेकिन अभी हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। सो हे एवरीवन, स्वागत है विराग ब्लॉग्स के नए एपिसोड में। सुबह से निकलने का प्लान था एक्चुअली, और बारिश इतनी तेज़ थी कि हम निकल ही नहीं पाए। और अभी भी मौसम एकदम खुला नहीं है, क्योंकि हम भीग रहे हैं, हम सूख रहे हैं लगातार, लेकिन हम लोग चल रहे हैं। हाँ, तो हमने आपको कल के वीडियो में बताया था ट्रिप के बारे में। तो वो ट्रिप काफ़ी लंबी है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि उधर पानी बहुत बरस रहा है। और कुछ गियर्स हैं जो अमेज़ॉन से डिलीवर तो आज होने थे, लेकिन अभी हो नहीं पाए। कल तक का उसमें ड्यू दिखा रहा है। तो जैसे ही वो आएंगे हम लोग तुरंत वहाँ के लिए निकलेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ सीखी है कि जब आपको कोई काम करना हो ना, तो उसको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर करना है तो तुरंत कर डालो। अगर बहुत ज़्यादा सोचोगे तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा। जैसे अभी मौसम ख़राब था, लेकिन अब मन था, क्योंकि बाइक राइड एक शौक़ है हमारा और मुझे हमेशा से पसंद थी बाइक। कार का मुझे एज़ यूजुअल कोई शौक़ नहीं है। लेकिन अगर हम आज सोचते रहते तो शायद हम घर में बैठे रहते, क्योंकि हमारे तरफ बारिश काफ़ी तेज़ थी। लेकिन हम आगे निकले तो बारिश बंद मिली, फिर हुई, फिर बंद मिली। लेकिन ये जो मौसम है ना, ये बेशकीमती मौसम है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आप इस मौसम को देख के समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया और ट्रैवलिंग के लिए कितना अच्छा मौसम है। बादल हैं, बूंदें हल्की हल्की गिर रही हैं, रोड खाली है और मेन हाईवे पे बढ़िया एकदम घूमने का जो मज़ा है ना, वो एक बाइक राइडर ही समझ सकता है। अच्छा, मैं हमेशा से बाइक राइड करना चाहता था, लेकिन अब आप इसे कह लो ना समझी कह लो या जो भी कह लो, मुझे ये लगता था कि जब तक अच्छी बाइक नहीं होगी अपने पास, हम बाइक राइड नहीं कर पाएंगे। और मैं यही सोच के डरता रहता था कि शायद कभी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने देखा कि बाइक तो दूर की बात है, यहाँ लोग साइकिल से लद्दाख पहुँच रहे हैं, स्कूटर से लद्दाख पहुँच रहे हैं। तब मुझे पता चला कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी अभी तक कर रहा था। जो काम में मैंने 2 साल बर्बाद कर दिए, वो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था। लेकिन अब आँख खुल चुकी है और मेरी ये बाइक, अब इसी से हम जितने ट्रैवल करेंगे अपना करेंगे, क्योंकि मेरे लिए अब यही मेरी हायाबुसा है, यही मेरी कावासाकी है। तो अभी तक एक बेवकूफ़ी आप उसको कह सकते थे कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। मुझे यही लगता था कि सिर्फ ट्रैवलिंग सुपर बाइक या हैवी इंजन बाइक से ही पॉसिबल है। लेकिन आप इन बाइक से भी अच्छी खासी ट्रैवल कर सकते हैं। और ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने अपने गाड़ी के असली पोटेंशियल को परखा। क्योंकि ये गाड़ी इतनी प्यारी है कि मैं इसे, आपने देखा होगा जितने भी ब्लॉग्स हैं, मैंने सब में इसी को इस्तेमाल किया है। हालांकि आज का दिन भी रोज के दिन के समान ही था, लेकिन आज हमने ये फैसला किया कि आज हम अपनी उसी नियमित दिनचर्या से हट करके बाइक को उठाएंगे और इस मौसम का आनंद उठाने के लिए एक रोड ट्रिप प्लान करेंगे। हालांकि संसाधनों की कमी और उपकरणों की कमी के कारण हम कुछ अच्छे शॉट्स तो रिकॉर्ड नहीं कर सके, लेकिन जो हमने इस मौसम में अनुभव किया वो अपने आप में अद्वितीय था। क्योंकि इस तरह के मौसम में जब आप बाइक लेके निकलते हैं तो जो मिट्टी की खुशबू आती है, जो आपको एक अच्छा वातावरण मिलता है, उसका कोई भी सानी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप शहर में रहते हैं तो वहाँ का जो प्रदूषित वातावरण है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करके रख देता है। लेकिन इसी बीच जब आप इस तरह की ट्रिप को प्लान करते हैं तो मन की शांति तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ आपको एक नई ऊर्जा भी मिलती है जो आपको हमेशा कुछ नया सोचने और नया करने के लिए प्रेरित करती है। तो बाइक राइड को इसीलिए एक थेरेपी के तौर पर भी जाना जाता है। तो जब भी परेशान हो, जब भी आपके जीवन में कुछ सही ना चल रहा हो, चुपचाप अपनी बाइक उठाएं और बस कहीं निकल जाएं। क्योंकि ये ट्रिप प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको बाइक उठानी होती है और बिना स्क्रिप्टेड, बिना प्लान कोई भी ट्रिप आप कर सकते हैं और आपको फ़र्क पता चलेगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गंगा नदी के पुल के ऊपर। ये शांत से दिखने वाली गंगा नदी अब आज से 1-2 दिन में ही, क्योंकि बारिश हो चुकी है, अब ये अपना प्रलयंकारी रूप दिखाएंगी। और ये जितने भी इलाके आपको अभी सूखे दिख रहे हैं, खासकर ये घास के मैदान जो भी है, अब 1 से 2 दिन में, अब मैं तो शायद रहूँगा नहीं यहाँ पे, लेकिन आप मेरे यकीन करिए कि सिर्फ 1 से 2 दिन में ये एक समुद्र का रूप ले लेंगी। और जितना इलाका आप देख पा रहे हैं ये पूरा जलमग्न हो जाएगा। यह पुल तकरीबन मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर लंबा है। और इसके बाद
जो कोखराज थाना है वो शुरू होता है, ख़त्म होता है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन गंगा पुल जो है ये काफ़ी अच्छा है और यहाँ से गंगा जी के दर्शन आराम से हो जाते हैं। बाइक राइड के दौरान देखो, यही बाइक राइड का यही तो फ़ायदा होता है कि आपको रोज़ हमेशा नई चीज़ें देखने को मिलती है। और ब्लॉगिंग का पर्पज़ सिर्फ ये नहीं होता कि घूमें, ब्लॉगिंग का पर्पज़ सिर्फ ये भी नहीं होता कि सिर्फ आपको हम उल्टी सीधी चीज़ें दिखाएं। कभी कभी ये चीज़ें ना मन को शांत करने के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। एक तरफ जहाँ पूरे सप्ताह अपने काम के भाग दौड़ या अपने काम के टेंशन से परेशान होते हैं, तो एक लंबी बाइक राइड आपको उस पूरे नॉइज़ी इन्वायरमेंट से बाहर ले जाती है और आपको एक मन की शांति देती है। तो बाइक राइड को इसलिए एक थेरेपी कहा जाता है। जब भी आप परेशान हो, चुपचाप अपनी बाइक उठाएं और एक लॉन्ग ट्रिप पर निकल जाएं, संसार से अपना पूरा एकदम काट दें कनेक्शन, तो आप देखेंगे कि आपको एक शांति का अनुभव होगा और वो शांति काफ़ी बेशकीमती होगी। हालांकि आज का मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा था। कई बार हम भीगे, कई बार हवा ने हमको सुखाया, लेकिन खाली रोड हमें हमेशा इस चीज़ के लिए आमंत्रित करती रही कि बस ये राइड अब निरंतर चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। और इसी का परिणाम था कि हम तकरीबन 50 किलोमीटर से ज़्यादा का जो सफ़र है वो अब तक कवर कर चुके थे। और शायद ये दिन आज का सबसे बेहतरीन दिन होने वाला था, क्योंकि ये दिन बाइक राइडर्स के लिए एक किसी वरदान से कम नहीं था और हमने इसका पूरा फ़ायदा आज उठाया। तो जब मैंने शुरू में ये काम शुरू किया था सोलो ट्रैवल का, तो बहुत डर लगता था। ये लगता था कि पता नहीं क्या होगा यार, कभी किया नहीं, काफ़ी डर लगता है। लेकिन एक खास बात बताते हैं कि जब आप इस काम को शुरू कर देते हैं ना, तो आपको मज़ा आने लगता है। और आप मेरा यकीन करिए, आप 3 से 4 दिन अनकम्फर्टेबल फील करेंगे, उसके बाद आपको लगेगा ना कि अब किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रैवलिंग मैं अकेले ही करूँगा, आप यही चीज़ बोलेंगे। और अब मुझे पता चला कि लोग सोलो ट्रैवल करना क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग में आप फ्री होते हैं, एकदम स्वतंत्र होते हैं, जो मन हो आप वो कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मेरे जितने भी व्लॉग्स आएंगे, जितने भी ट्रैवल व्लॉग्स आएंगे, वो सारे सोलो ट्रैवल पे होंगे। मैं किसी को साथ लेके नहीं चलने वाला हूँ। और अभी तो अपाचे है, और महादेव ने चाहा तो आने वाले समय में चमचमाती कॉन्टिनेंटल जीटी होगी हमारे पास, और उस कॉन्टिनेंटल जीटी को लेकर के हम लोग हर जगह घूमेंगे। लेकिन जब तक कॉन्टिनेंटल जीटी नहीं आती है, हमारी अपाचे ही हमारे साथी है। बाकी गाड़ी की बात करूँ तो मेरे पास पल्सर भी है, लेकिन जितना ट्रस्ट मैं अपने अपाचे पे करता हूँ ना, कहीं पे नहीं है। इतनी स्मूथ चलती है हाईवे पे। भले 160 सीसी का इंजन है, 18 bhp या 16 bhp की जो भी पावर है, मैंने एग्जैक्ट नहीं देखा, लेकिन भाई साहब ये है कि आप इसमें से 150-200 किलोमीटर का जो सफ़र है इतना आराम से पूरा कर सकते हैं। और हाईवे पे इसकी एवरेज भी काफ़ी अच्छी है, इसका माइलेज भी काफ़ी अच्छा है। और मैंने टैंक टू टैंक मेजर किया तो मुझे ये 37 to 40 का एवरेज दे रही है हाईवे पे। लेकिन हाँ, उसमें एक शर्त भी है कि मैंने अभी तक इस पे 80 के ऊपर स्पीड को क्रॉस नहीं किया है, तो हो सकता है। और यहाँ पे रश ड्राइविंग देख लो, यही होता है एक्सीडेंट। फिर ऐसे ही दौड़ाएंगे, बाद में पड़े रहेंगे लेकर के। आदमी को सब्र 1 मिनट का भी नहीं है, चाहे एक्सीडेंट हो जाए चाहे जो हो जाए, लेकिन ओवरटेक करना है। और बड़ा गंदा ओवरटेक करते हैं ट्रक वाले। हालांकि इसके पहले हमने कभी भी कोई खास यात्रा नहीं की। इनफैक्ट मैंने सोलो ट्रैवलिंग भी अभी शुरू करी, लेकिन अपने हाल ही के व्लॉग्स में मैंने 2 चीज़ें सीखी। पहला कि अकेले चलने पर हमारी पर्सनैलिटी में कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं। पहला तो ये होता है सबसे बड़ा डेवलपमेंट कि हमारे अंदर से अपने आत्मविश्वास की जो कमी है उसको हम दूर करते हैं, हमारा भय ख़त्म होता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, नए जगहों को एक्सप्लोर कर पाते हैं, नए लोगों से मिल पाते हैं, और जगहों के बारे में, संस्कृतियों के बारे में हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो समझ है और व्यक्तिगत निर्णय लेने की जो क्षमताएं हैं, वो भी ये अकेले यात्रा करने की जो प्रवृत्ति है बढ़ाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अकेले ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और अब हम भी उसी रास्ते में चल चुके हैं। आज तो ये सिर्फ ये बाइक राइड थी। मौसम सही होते हम निकलने वाले हैं एक ऐसी यात्रा में जो कि तकरीबन 3 दिवसीय होगी, और उस दौरान हम आपको भारत के इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों से मुखातिब कराएंगे जो अभी तक आपने नहीं सुने या नहीं देखे होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।